हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को एक नया ब्लॉग में फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। ये सुबह का टाइम है। अभी अभी मैं जस्ट नहा के निकली हूँ और अपना कंघी वगैरह कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। जैसे माँ बाबा आए हैं, सबसे पहले बाबा नहा लेते हैं, उनके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि एक ही बाथरूम है तो हम लोग को बारी बारी से नहाना पड़ता है। और ऐसे है कि मेरा आदत है ना सुबह थोड़ा जल्दी नहाने का। जब अकेली थी उस टाइम में भी आप लोग ब्लॉग देखते आ रहे हो कि मैं कोशिश करती हूँ 7 साढ़े 7 बजे तक नहा लेने का। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। और ख़ासकर पूजा पाठ रहता था उस टाइम, तो क्या होता था कि भूखे नहीं रह सकती थी, तो खाना भी पड़ता था। और इसीलिए उसी हिसाब से मैं जल्दी जल्दी नहा कर तैयार होती थी। आजकल तो बाबा पूजा का पूरा भार संभाल लिए हैं, तो फिर मैं पूजा पाठ तो नहीं करती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कि जल्दी नहा के तैयार हो जाऊँ। एक आदत सा बन गया है। तो अभी नहा के जाऊँगी और अपना टी स्टॉल खोलने वाली हूँ। तो आप लोग अभी मुझे पूछने वाले हो कि कैसा टी स्टॉल में खोलने वाली हो, क्योंकि ये मेरा रोज़ का टी स्टॉल का काम है। मेरी बेटी नाम दी है, क्योंकि जब शाम को कोई भी आते जाते हैं ना, 5 मिनट में एक बार चाय बनाना, तो बोलती है मम्मा आपका टी स्टॉल कब ओपन करोगे। तो ऐसे बोलती थी ना, तो अब मैं अपने आप का भी वही नाम रख दी हूँ, मेरा टी स्टॉल है। कि सुबह भी 4-5 बार तो चाय बनाना ही पड़ता है, भले आदमी 2 हैं, क्योंकि बाबा 3 बार जैसे चाय पी रहे हैं, पर वो मना करते हैं कि छोड़ दो बोलकर, पर उनका आदत है, मैं यहाँ आए हैं बोलकर बिगाड़ नहीं सकती हूँ। और फिर जो काम करती हैं उनके लिए और साथ में इनके लिए, सबके लिए वारी वारी से फिर अलग अलग चाय। एक जैसा चाय होता ना तो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ चढ़ा दो और सबका हो गया। अभी जैसे मान लीजिए अदरक वाली चाय बन रही है, ये सबसे पहले बाबा पियेंगे बिस्किट्स के साथ। जब से उनका तबीयत ख़राब हुआ ना, हम लोग उनको आदत कर दिए हैं कि बिस्किट खाने का। नहीं तो वो इतना लेट करते थे पूजा करते करते, क्योंकि वो थोड़ा डीपली पूजा करते हैं, तो उनको 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो उनको आजकल बिस्किट खाने का आदत कुछ महीनों से शुरू कर दिया गया है। तो वो चाय के साथ बिस्किट टोस्ट वगैरह कुछ खा लेते हैं, फिर पूजा में बैठते हैं। और उनके बाद ना उनका और जो काम करती हैं उनका भी चाय बनेगा अभी। और फिर दूध वाला चाय बनेगा, फिर बाबा के लिए अलग से बनेगा। और बाबा का जब पूजा पाठ पूरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा ना, फिर बाबा का अलग से चाय बनेगा। तो सोचो, इसको टी स्टॉल नहीं तो क्या कहेंगे, इतना बार चाय जहाँ बनता हो। तो मैं कोशिश करती हूँ जब तक मैं ठीक हूँ, मैं अपना जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं पूरा कर दूँ। क्योंकि जब तक मैं सक रही हूँ, नहीं सकने से अलग बात है कि माँ को ही संभालना पड़ेगा। और जब तक मैं सक रही हूँ ना काम, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद ही संभालूँ। और ख़ास कर ना किचन का काम जो होता है लड़कियों को, और ख़ास मुझे यहाँ पर आदत है ना, हम तो लक्ष्मी का 5 दिशा चलते चलते जाएंगे और आप पहुँचते आगे आगे से पूछी पूछी से मुझे नहीं देंगे, तो लाभोगी और अभी मैं पैक कर रही हूँ इनका और बेटी का टिफ़िन, ताकि वो लोग लेकर जाएं। और हम लोग का बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है, वो मैं आप लोग को आगे ब्लॉग में बताऊंगी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है एक्चुअली। और सुबह का ब्रेकफास्ट में आज बना है तड़का रोटी, और साथ में सूखा मीठा बचा हुआ है, तो उसको दे दूँगी इनका टिफ़िन में। और आज ये एक्चुअली ना थर्सडे या फ्राइडे का ब्लॉग था, पर 2 दिन आप लोग को पता है कि मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। आप लोग कोई कोई मुझे कमेंट भी कर रहे थे काहे ब्लॉग नहीं आ रहा है। उन लोग को लग रहा था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हूँ, पर वो बात नहीं था। एक्चुअली तबीयत सही नहीं लग रहा था ना, तो एडिटिंग नहीं हो पाया था। ये वाला ब्लॉग रह गया था मेरा गैलरी में, तो मैंने सोचा कि इसको डाल देते हैं, वरना ये और आगे देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग डाल दे रही हूँ, और आप लोग देखकर एंजॉय कीजिए। अगर अच्छा लगेगा ना तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। अगर नए हैं चैनल में, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग का आशीर्वाद और प्यार का। तो देखिए अभी कितना बार चाय बन चुका है, आप लोग खाली नोटिस करते रहिए। और अभी और एक बार बचा है, और एक बार बाकी रह गया है। और ये लोग का टिफ़िन पैक कर लेने के बाद फिर ये निकल जाएंगे, बेटी अपना स्कूल चली जाएगी। उसके बाद मैं जाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट करने, माँ को दूंगी, मैं अपने खाऊंगी। तो चलिए सब मैं पैक कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तुष्टाय निज भक्तानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट की, जैसे ये निकल गए उसके बाद मैं खुद ब्रेकफास्ट भी माँ को दी, बाबा को दी। मेरा सुबह का ये रहता है और वो लोग बोलते हैं ना हम लोग लेके खा लेंगे, पर क्या होता है कि जब तक मैं कर पा रही हूँ कर लेती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कभी ऐसे की नहीं हूँ ना कि वो लोग अकेले बैठ के खाएंगे। मेरा बहुत तकलीफ होता है, वैसे पता नहीं क्यों मेरा ये क्यों थिंकिंग है। पर जैसे डॉक्टर बोले हैं रेस्ट के लिए, तो मैं मान नहीं रही हूँ। वो मैं जान रही हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, पर फिर भी मुझसे नहीं होता है वैसे। तो दोनों को खाने दी, फिर मैं जाके रेस्ट कर रही थी और अभी उठ के आई हूँ सब्जी चढ़ाने के लिए। ये आज गए हैं फिर से डॉक्टर से बात करने और मैं अभी जा रही हूँ खाऊंगी फल, मतलब खाऊंगी ऑरेंज। तो बाबा छिल देंगे, बाबा के पास लेके पहुँचा दूँगी, वो छिलते रहेंगे। फिर तब तक मेरा सब्जी भी चढ़ जाएगा अच्छे से, मतलब बन जाएगा और फिर मैं उसके बाद खाऊंगी। बाबा को देख के आते हैं, चलिए। बाबा मेरे लिए ऑरेंज छिल देंगे। बाबा हाँ छोड़े दे आसबी टिका पर नहीं जी ठीक है। बाबा छिल देंगे, तब तक मैं यहाँ पर सब्जी को चढ़ा के रखी हूँ, उसको बना देती हूँ। और आज अरबी का सब्जी और जो छत्तू कल रखी थी ना उसको सरसों थोड़ा सा देके बनाऊँगी और जो मीठा करल है वो फ्राई करूँगी क्योंकि ये आज लंच में रहेंगे नहीं, तो इस वजह से हम चारों ही खाएंगे, माँ बाबा मैं और बेटी। तो कुछ कुछ कर लेती हूँ अभी से, क्योंकि हम लोग का चावल आप लोग को पता है कि इतना देर बैठता है, मुझे बहुत परेशानी करती है। और कल ना दोपहर को जो घड़घड़ी मारा उसमें मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरा फ्रिज चल नहीं रहा है कल से और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि फ्रिज में इतना कुछ था ना सामान, मीठा वगैरह सब कुछ ख़राब हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि दूध को फिर मैंने निकाल कर अब उबाला अच्छे से कि ताकि और दूध कम से कम ख़राब ना हो। थोड़ा बहुत जो ठंडा बचा हुआ था उसी में रहा और उड़द का जो बैटर था वो भी पूरी तरह से फर्मेंटेशन होकर खट्टा महक रहा है, उसको भी मैंने फेंक दिया। बहुत कुछ ख़राब हो गया है, तो इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है, इतना बड़ा नुकसान हो गया। पता नहीं, आज तो मिस्त्री को बोल रहे हैं ये और बोल कर गए हैं कि अगर आ जाए तो तुम करा लेना क्या प्रॉब्लम हुआ है। और मुझे शॉट भी मारा, पता है। फ्रिज को निकाला मैंने, जैसे ही खोलकर देख रही थी तो हाथ लगाई तो पूरा शॉट मारा ज़ोर से, तो डर गई तभी से। और ये मना किए हैं कि हाथ मत लगाओ, मैंने मिस्त्री को बोल रखा है फ़ोन करके, वो आकर ठीक कर देगा। छोड़े दिले हम भावली अपन छोड़े थे उसके जाओ। मैं भी लंच भी बनाती रहूँगी, साथ में अपना ऑरेंज भी खाती रहूँगी। और इस टाइम अगर छोड़ देती हूँ ना तो ये रह जाता है और सबसे मुझे डांट मिलना शुरू हो जाता है। तो यही काम करती हूँ कि बनाते बनाते खा लेती हूँ, इसको थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा। और ये ब्लॉग वहीं पर एंड कर देते हैं क्योंकि अभी मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी है भीगते हुए। तो चलिए नेक्स्ट और ब्लॉग के साथ मिलते हैं। टाटा बाय बाय।